सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो वर्गमूल पढ़ने से पहले हमको कुछ नियम ध्यान में रखना है। उसी नियम से हमारा वर्गमूल बहुत आसान तरीक़ा से सोल्व होगा, इसीलिए ध्यान दीजिए। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का नियम। विद्यार्थी एक दिखाई देगा तो एक या नो लेना है। तो एक कहाँ दिखाई देगा? एक इकाई अंक में दिखाई देगा। एक इकाई अंक में दिखाई देगा तो हमको एक या नो लेना है। क्यों एक या नो लेना है विद्यार्थी? क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है, तो एक का इकाई अंक एक होता है। नो का भी स्क्वायर 81 होता है, तो 81 का भी इकाई अंक क्या होता है विद्यार्थी? एक ही होता है। इसीलिए एक दिखेगा तो एक या नो लेना है। क्योंकि एक जो आपको दिखाई दे रहा है, दो संख्या के वर्ग को अगर करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर एक आएगा। जैसे एक के स्क्वायर में इकाई अंक के स्थान पर एक आएगा। 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 में भी इकाई अंक एक आएगा। इसीलिए एक दिखेगा तो एक या नो आपको लेना है। अगला नंबर देखेंगे दो। दो दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं? क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है विद्यार्थी जिसका हम स्क्वायर करेंगे और इकाई के स्थान पर दो आएगा। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, इसीलिए दो दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं। तीन दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं। तीन भी इकाई के स्थान पर नहीं आता है। किसी भी संख्या को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इकाई के स्थान पर तीन नहीं आता है, इसीलिए तीन भी दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं। चार दिखाई देगा विद्यार्थी तो 2 या 8 लेंगे, क्योंकि 2 के भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा, और 8 के भी स्क्वायर करेंगे तो 8 के स्क्वायर 64, 64 में भी इकाई 4 आएगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है। 4 दिखाई देगा तो 2 या 8 लेंगे। 5 दिखाई देगा विद्यार्थी तो सिर्फ और सिर्फ आपको 5 लेना है। 5 दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही लेना है। क्यों? क्योंकि 5 का ही आप स्क्वायर करेंगे तो उसका मान आएगा 25, और 25 का इकाई अंक 5 होगा। 6 दिखाई देगा विद्यार्थी। अगर आपको 6 दिखाई देता है तो 6 दिखाई देगा तो 4 या 6 लेना है, क्योंकि 4 के स्क्वायर 16 होता है। 16 में इकाई अंक 6 होगा, और 6 के स्क्वायर कितना होगा? 36, और 36 का भी इकाई अंक क्या होता है विद्यार्थी? 6 होता है। 36 के भी स्क्वायर क्या होता है? 6 के स्क्वायर 36 होता है। 36 का इकाई अंक 6 होता है। अगला नंबर विद्यार्थी 7। 7 दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इकाई के स्थान पर 7 का भी नहीं आता है। अगला नंबर 8 ध्यान देंगे विद्यार्थी। अगला नंबर 8 है। 8 दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं लेना है विद्यार्थी, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इकाई के स्थान पर 8 कभी भी नहीं आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 है विद्यार्थी। 9 दिखाई देगा तो 3 या 7 लेना है, क्योंकि 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 7 के भी स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। 49 का भी इकाई अंक क्या होगा विद्यार्थी? 9 होगा। इसमें 4 ऐसी संख्या है विद्यार्थी जिसको देखने के बाद उसका मान कुछ भी नहीं होता है। वह कौन कौन सी संख्या है? 2 दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं होगा। 3 दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं होगा। 7 दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं होगा। 8 दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब 7 और 8 और 2 और 3, यानी 2 और 3, 7 और 8, यानी 4 ऐसी संख्याएं हैं जो अगर आपको दिखाई देता है तो पूरी तरीके से उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। दशमलव में निकाला जा सकता है, पूरी तरीके से नहीं निकाला जा सकता है। तो एक बार फिर से हम लोग विद्यार्थी रिपीट कर लेंगे। 1 दिखाई देगा तो 1 या 9, 1 दिखाई देगा तो 1 या 9, 2 दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं, 3 दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं, 4 दिखाई देगा तो 2 या 8, 4 दिखाई देगा तो 2 या 8, 5 दिखाई देगा तो 5, 6 दिखाई देगा तो 4 या 6, 6 दिखाई देगा तो 4 या 6, 7 दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं, 8 दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं, 9 दिखाई देगा विद्यार्थी तो 3 या 7, 9 दिखाई देगा तो 3 या 7। विद्यार्थी इसको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं विद्यार्थी, जिसमें हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। पहला नंबर क्वेश्चन में हमको ध्यान देना है कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है 56 है विद्यार्थी, इसको सोल्व करना है। तो वर्गमूल बनाने के लिए पीछे से 2 संख्या को घेरते हैं और इकाई अंक को हम सिर्फ देखते हैं विद्यार्थी। इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा? 5। 5 के लिए हमको क्या लेना है?
5 दिखाई देगा तो क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ हमको विद्यार्थी 5 लेना है। अब इन दोनों संख्या को हमको नहीं लेना है, इन दोनों संख्या को छोड़ के बाकी बचे हुए सभी संख्या को हमको यूज करना है, प्रयोग करना है। तो क्या दिखाई दे रहा बाकी बचे हुए संख्या 56। अब यहाँ पर ध्यान देना है किसका स्क्वायर करेंगे कि 56 से कम हो, किसका स्क्वायर करेंगे कि 56 से कम हो। तो हम लोग विद्यार्थी ले लेते हैं किसका, 7 का, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 ले लेंगे विद्यार्थी तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, जो 56 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आपको ज़्यादा नहीं लेना है विद्यार्थी, कम लेना है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर 7 ले लेंगे, 7 लेने का मतलब होता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो 56 से कम हुआ, और यही आपका विद्यार्थी फाइनल आंसर होगा 75। अगला नंबर में विद्यार्थी ध्यान देंगे, इकाई के स्थान पर 9 है तो 9 दिखाई देगा तो 3 या 7 हमको लेना है। इसके बाद दोनों संख्या को छोड़ देना है, बाकी बची संख्या को अब हमको लेना है। अब देखना है किसका स्क्वायर करेंगे कि 86 से हमको कम हो, तो 9 का लेंगे विद्यार्थी, क्योंकि 9 का मान होता है 81, 9 का मान होता है 81 जो 86 से कम है। 10 ले लेंगे तो हो जाएगा 100 जो 86 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको ज़्यादा नहीं लेना, हमको कम वाला लेना है। तो 9 लेंगे, क्यों 9 लेंगे, क्योंकि 9 का मान होता है 81, यहाँ है 86। अब ध्यान देना है 9 के साथ यहाँ पर 2 गो संख्या आने को तैयार है। 3 बोलता है मैं साथ में आऊँ, 7 बोलता है कि मैं आऊँगा। तो दोनों में से विद्यार्थी किसी एक को चुनना है, दोनों में से किसी एक को ही चुनना है, सभी को नहीं चुनना है। तो अब कैसे चुनेंगे, तो ध्यान दीजिए 9 है, 9 से जस्ट बड़ा संख्या कौन होता है, 10 होता है। तो 9 और 10 में मन में ही गुना कीजिए, तो 9 गुना 10 90 हो जाएगा। 90 से क्या है विद्यार्थी, छोटा है ना, 90 से क्या है विद्यार्थी, ये छोटा है ना, तो छोटा वाला ही 9 के साथ आएगा, यानी इसका फाइनल आंसर होगा विद्यार्थी 93। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 93। अगला नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, 1 दिखाई देगा विद्यार्थी तो क्या लेना है, 1 या 9 लेना है। 98 अब दिखाई दे रहा तो क्या लेंगे कि 98 से उसका मान छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो 9 लेंगे, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, इसीलिए हमको 9 ही सही लगा। 10 लेंगे तो 100 हो जाएगा, इसीलिए हमको 9 लेना। अब 9 के साथ 2 संख्या आने को तैयार है, एक बोलता है कि मैं आऊँगा, 9 बोलता है मैं आऊँगा, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो विद्यार्थी कैसे चुनेंगे, 9 से जस्ट एक बड़ा कौन होता है, 10, तो 9 गुना 10 मन में ही कीजिए 90। 90 से क्या है विद्यार्थी, बड़ा है ना, इसीलिए बड़ा वाला मान इसके साथ आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी 99। अगला नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, 4 दिखाई दे रहा, 4 के लिए हम क्या लेंगे विद्यार्थी, 2 या 8 लेंगे। 4 दिखाई दे रहा, 4 के लिए क्या लेंगे, 2 या 8 लेंगे। अब क्या दिखाई दे रहा, 51। 51 के लिए क्या लेंगे, 7, क्यों लेंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर होगा 49 जो 51 से कम होता है। अब ध्यान देंगे 7 के साथ या तो 2 होगा या तो 8 होगा, दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो 7 से जस्ट बड़ा कौन होता है, 8, मन में ही गुना कीजिए, 7 × 8 56, 56 से क्या है, ये छोटा है, तो छोटा वाला ले लेंगे, यानी 7 के साथ 2 आएगा। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पर दशमलव दिया हुआ, 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद हमको दशमलव दे देना है, तो इसका फाइनल आंसर होगा विद्यार्थी 7.2। अगला नंबर क्वेश्चन में विद्यार्थी हमको ध्यान देना है, 2 संख्या को घेरना है, 6 दिखाई दे रहा है, तो विद्यार्थी जब अगर 6 दिखाई देगा तो क्या लेना है, 4 या 6 लेना है। अब इसके बाद क्या दिखाई दे रहा, 40 दिखाई दे रहा, तो किसका स्क्वायर करेंगे कि 40 से कम आएगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे जो 40 से कम आएगा। अब ध्यान देंगे 6 के साथ 4 आएगा कि 6 आएगा, तो हमको चूज करना है। तो 6 से जस्ट बड़ा कौन होता है विद्यार्थी, 7, तो दोनों को गुना कीजिए, 6 सते क्या होगा 42, 42 से क्या है, छोटा है विद्यार्थी, इसीलिए छोटा वाला मान आएगा। लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है विद्यार्थी, तो आपको ध्यान देना है 4 संख्या के बाद दशमलव है, तो 2 में एक दशमलव लगाएंगे, 2 संख्या के बाद अगर दशमलव रहेगा तो एक संख्या के बाद दशमलव देंगे, 4 संख्या के बाद दशमलव है तो 2 संख्या के बाद हमको यहाँ पर दशमलव देना है विद्यार्थी, यानी इसका फाइनल आंसर होगा 0.64। अगला नंबर क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान देंगे, पीछे से 2 संख्या को घेरेंगे, 1 दिखाई देगा तो क्या लेंगे विद्यार्थी, 1 या 9 लेंगे। क्या आप दिखाई दे रहा 65, 65 के लिए क्या लेंगे, 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 जो 65 से कम है।
अब दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो 8 से जस्ट बड़ा होता है 9, 8 नमा 72, 72 से क्या है ये छोटा है, इसीलिए हमको छोटा वाला लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दशमलव है, 6 संख्या के बाद दशमलव है, तो 3 संख्या के बाद हमको दशमलव देना है, यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 दिखाई में हम लोग क्या लेंगे, 3 या 7 लेंगे। इसके बाद दोनों संख्या को छोड़ देंगे, बाकी बची संख्या को विद्यार्थी हमको एक बार लेना है। अब 151 है, किसका स्क्वायर करेंगे कि 151 से कम होगा, 12 का, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है विद्यार्थी। अब 12 के साथ हमको चुनना है 3 आएगा कि 7 आएगा। तो 12 गुना 13 अगर करते हैं विद्यार्थी, 12 गुना 13 करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 12 गुना 13 करते हैं तो इसका मान हो जाएगा 156। 12 गुना 13 करेंगे तो 156 होगा, लेकिन 156 से क्या है विद्यार्थी, छोटा है ना, इसीलिए इसका मान छोटा वाला होगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 123। अगला नंबर क्वेश्चन में विद्यार्थी ध्यान देंगे। 4 दिखाई देगा तो क्या लेंगे, 4 के लिए 2 या 8 लेंगे विद्यार्थी। अब क्या दिखाई दे रहा है, 190, किसका स्क्वायर करेंगे कि 190 से कम आए विद्यार्थी, 13 का, क्योंकि 14 का कर देंगे तो 196 आ जाएगा, तो 13 का करेंगे क्योंकि 13 का मान होता है 169। अब ध्यान देना है 13 के साथ 2 आएगा कि 8 आएगा, तो 13 गुना 14 करके देखना है विद्यार्थी। 13 गुना 14 करेंगे तो 182 होगा। 182 से ये क्या है विद्यार्थी, ज़्यादा है ना, तो हमको ज़्यादा वाला लेना है, यानी 8 इसके साथ आएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला नंबर विद्यार्थी ध्यान देंगे। 6 दिखाई देगा तो 6 के लिए क्या लेना है, 4 या 6 लेना है। अब ध्यान देना है 268 है, किसका स्क्वायर करेंगे कि 268 से कम आए, 268 से कम आए तो 16 ले लेंगे, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256। अब छाटना है, इसके साथ 4 आएगा कि 6 आएगा, तो 16 गुना 17 करना है विद्यार्थी, तो आता है 272। 272 से क्या है विद्यार्थी, छोटा है, इसीलिए छोटा वाला आएगा, यानी इसका आंसर होगा 164। अगला नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी ध्यान देंगे। 4 दिखाई दे रहा है तो 4 के लिए क्या लेते हैं, 2 या 8 लेते हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है, 282। 282 किसका आप स्क्वायर करेंगे विद्यार्थी कि 282 से कम आएगा, तो 16 का करेंगे, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, इसीलिए 16 ही 282 से कम हो सकता है। अब 16 के साथ या तो 2 आ सकता है विद्यार्थी, या तो 8 आ सकता है। तो 16 गुना 17 अभी हम लोग किए थे 272 आ रहा था, 272 से ये बड़ा है विद्यार्थी, इसीलिए बड़ा वाला मान आएगा। तो 2 और 8 में बड़ा कौन है, 8 है, इसीलिए बड़ा वाला मान आएगा। इसका फाइनल आंसर होगा विद्यार्थी 168। अगला नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी ध्यान देंगे। पीछे से 2 संख्या को घेरा लगाएंगे। 1 दिखाई दे रहा है, 1 के लिए क्या लेते हैं, 1 या 9 लेते हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है, 620, किसका विद्यार्थी आप स्क्वायर करेंगे कि 620 से कम आए। 24 के स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576। अब ध्यान देना है 24 के साथ 1 आएगा कि 9 आएगा, तो 24 गुना 25 करते हैं विद्यार्थी, 24 गुना 25 करते हैं तो 600 आता है, और 600 से ही क्या है, ज़्यादा है, बड़ा है, 600 से क्या है, ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए ज़्यादा वाला ले लेंगे, यानी आपके साथ आएगा 24 के साथ क्या आएगा, 9 आएगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को विद्यार्थी विशेष रूप से समझेंगे। 9 के लिए क्या लेते हैं, 3 या 7 लेते हैं। अब 470 बच गया है विद्यार्थी। 470 किसका स्क्वायर करेंगे कि 470 से कम आए, तो 21 का करेंगे विद्यार्थी। 21 का स्क्वायर 441 होता है। 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमको 21 का लेना है। अब 21 के साथ या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, दोनों को हमको छाटना है। तो 21 गुना 22 कीजिएगा विद्यार्थी, 21 गुना 22 कीजिएगा विद्यार्थी, तो 462 हो जाएगा, जो 462 से क्या है, बड़ा है, इसीलिए विद्यार्थी इसके साथ बड़ा वाला मान होगा, और यही मान विद्यार्थी इसका फाइनल आंसर भी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी, पीछे से 2 संख्या को घेरेंगे। 6 दिखाई दे रहा है तो 6 के लिए 4 या 6 लेंगे। अब किसका स्क्वायर करेंगे कि 416 से कम आए, किसका स्क्वायर करेंगे कि 416 से कम आएगा विद्यार्थी, तो हम लोग 21 का करेंगे तो 441 हो जाएगा, हमको 20 का ही करना पड़ेगा। अब बताएंगे कि यहाँ 20 का स्क्वायर करेंगे तब 400 आएगा, जो 416 से कम होगा। 21 का करेंगे तो 441 हो जाएगा, जो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
अब ध्यान देना है 20 के साथ 4 आएगा कि 6 आएगा, हमको छांटना है। तो 20 गुना 21 करके देखेंगे विद्यार्थी, 20 गुना 21 करके देखेंगे तो 420 होगा। जो 420 से ही क्या है विद्यार्थी, छोटा है, इसीलिए छोटा वाला मान आएगा। तो इसका सही आंसर और फाइनल आंसर होगा विद्यार्थी 204। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थी को आज का वर्गमूल समझ में आया होगा। जिन विद्यार्थी को वर्गमूल नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार बढ़िया से शांत मन से सुनिए, एक दो बार वीडियो को देखिए, फिर आपको पूरा समझ में आएगा। धन्यवाद।